स्पाइक एक यंग और बहुत अमीर आदमी है जिसे देखकर हर लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसका एक बेटा है जिसका नाम चेन है, लेकिन चेन बहुत जिद्दी और शरारती बच्चा है। वह किसी की बात नहीं मानता और स्कूल जाने से भी सीधा मना कर देता है। इसलिए स्पाइक उसे अपने ऑफिस में अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर ले जाता है। चेन बाहर से जितना शरारती दिखता है, अंदर से उतना ही उदास है। एक दिन वह अचानक रो पड़ता है क्योंकि उसके दिल में बचपन से एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। इसी वजह से उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे एक नई माँ मिल जाए। वह अपने पापा से भी बार बार कहता है कि वह दोबारा शादी कर लें, लेकिन स्पाइक ने अपनी वाइफ के जाने के बाद कसम खा ली थी कि वह कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा। दूसरी तरफ सिरी एक सिंगल मदर है। एक दिन वह अपनी बेटी मारी को स्कूल से लेने देर से पहुंचती है। मारी को ब्रेन ट्यूमर है और उसके ऑन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले जाना। इसी बीच स्पाइक की नजर सिरी पर पड़ती है और वह पहली ही नजर में उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। लेकिन अगले ही पल सिरी का पैर फिसल जाता है और वह जोर से नीचे गिर जाती है। जब स्पाइक बाहर आता है तो देखता है कि सिरी की वजह से उसकी कार पर स्क्रैच आ गया है। रिपोर्ट के लिए वह उससे फोन नंबर मांगता है। सिरी मजबूरी में अपना नंबर दे देती है, लेकिन दिल से बस यही चाहती है कि दोबारा कभी उस आदमी से मुलाकात न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों की फिर से मुलाकात उनके बच्चों के स्कूल में हो जाती है, जहां चेन और मारी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। वहीं उनके पेरेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिरी को स्पाइक बहुत एरोगेंट लगता है, जबकि स्पाइक को सिरी एक ठंडी और बिना फीलिंग्स वाली औरत नजर आती है। लेकिन चेन की सोच बिल्कुल अलग होती है। माँ की कमी महसूस करते हुए वह अपने पापा से कहता है कि काश सिरी ही उसकी माँ बन जाए। यह बात सुनकर उसके ग्रैंडपा चुपके से सिरी से बात करते हैं और दोनों के लिए बिना बताए एक सरप्राइज ब्लाइंड डेट अरेंज कर देते हैं। गार्डन में जब सिरी पौधों को पानी दे रही होती है, तब स्पाइक अचानक उसके सामने शादी की बात रख देता है। वह कहता है कि उसके बेटे को एक माँ की जरूरत है और वह मारी को वह जिंदगी दे सकता है जो सिरी अकेली कभी नहीं दे पाएगी। यह बात सुनकर सिरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत पानी की पाइप उठाकर स्पाइक को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह भिगो देती है। गुस्से में सिरी साफ कह देती है कि वह सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना चाहती है, न उसकी जिंदगी में और न ही उसके दिल में स्पाइक के लिए कोई जगह है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वह यह मंजर देखते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जब वह पूछते हैं कि क्या हुआ, तो स्पाइक मजाक में कह देता है कि उसने सिरी को प्रपोज कर दिया है और कुछ महीनों में दोनों की शादी होने वाली है। यह सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। सिरी उनकी तबीयत देखकर सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि उसे अपनी बेटी मारी की बीमारी याद आ जाती है। वह किसी भी तरह ग्रैंडपा को टेंशन नहीं देना चाहती। जाते वक्त सिरी स्पाइक से कहती है कि वह जल्दी से ग्रैंडपा को सच बता दे, लेकिन स्पाइक मना कर देता है। वह कहता है कि वह वाकई उससे शादी करना चाहता है और उसके जवाब का इंतजार करेगा। अगले दिन स्कूल में चेन और मारी के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। स्पाइक गुस्से में अपने बेटे को डांटने लगता है। गुस्से में चेन चिल्लाकर कहता है कि उसे अभी इसी वक्त एक नई माँ चाहिए। वह यहाँ तक कह देता है कि उसके पापा बहुत बुरे हैं और वह उनसे नफरत करता है। चेन को रोता देखकर सिरी उसके पास आती है। वह उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है कि जब भी उसे माँ की जरूरत महसूस हो, वह उसे मॉम कह सकता है। चेन तुरंत खुशी खुशी मान जाता है। फिर सिरी उसे समझाती है कि उसकी बातों से उसके पापा को बहुत दुख पहुंचा होगा। यह सुनकर चेन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह स्पाइक से माफी मांगता है, कहता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और कभी उन्हें खोना नहीं चाहता। स्पाइक सिरी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने सिर्फ चेन को ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते को भी संभाल लिया। बाद में चेन अपने पापा से पूछता है कि वह सिरी से दोबारा कब मिलेगा। वह चाहता है कि सिरी हमेशा उनके साथ रहे। इतना ही नहीं, वह स्पाइक से कहता है कि उसे सिरी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसे एक छोटा भाई भी चाहिए। अपने बेटे की यह मासूम बात सुनकर स्पाइक सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि कितना वक्त गुजर गया है और उसने किसी के लिए दोबारा अपने दिल के दरवाजे ही नहीं खोले। इसी बात के बाद वह अपने बेटे की बात को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। अपने बेटे की बात को सीरियसली लेने के बाद स्पाइक सिरी के साथ बच्चों को स्कूल से लेने पहुंचता है। चेन और मारी पूरे रास्ते खुशी खुशी बताते रहते हैं कि आज उन्होंने कितनी मस्ती की, लेकिन जैसे ही दोनों अपने पेरेंट्स को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ शरारती मुस्कुराहट से देखते हैं और जानबूझकर वहां से भाग जाते हैं ताकि स्पाइक और सिरी को अकेले वक्त मिल सके। शाम को स्पाइक सिरी के लिए गुलाबों का एक खूबसूरत बुके लेकर आता है। रोज का मतलब होता है ड्रीम पर्सन और स्पाइक के लिए सिरी वाकई उसकी ड्रीम गर्ल बन चुकी होती है। लेकिन यह सरप्राइज उल्टा पड़ जाता है। सिरी को रोजेस से एलर्जी होती है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ स्पाइक उसकी मेडिसिन लेने और उसकी
की देखभाल करने में मदद करता है। दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड जरूर होता है, लेकिन इसी ऑकवर्डनेस के बीच एक नई क्लोजनेस और हल्का सा कनेक्शन भी महसूस होने लगता है, जिसे दोनों इग्नोर नहीं कर पाते। कुछ दिन बाद सिरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाती है। वह जानबूझकर बिल्कुल सिंपल तैयार होती है ताकि किसी पर भी उसका इंप्रेशन न पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सामने वाला आदमी भी सिर्फ मजबूरी में आया है और उसका भी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत काफी नेचुरली होने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी सोच काफी मिलती जुलती है। इत्तेफाक से स्पाइक भी उन दोनों को देख लेता है। वह चुपचाप सिरी के पीछे वाली टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगता है। जैसे ही वह आदमी सिरी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है, स्पाइक खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत उनके पास जाकर सबके सामने खुद को सिरी का हस्बैंड बता देता है। यह सुनकर सिरी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि स्पाइक ने इस बार हर हद पार कर दी है। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में गुस्से में स्पाइक को ऐसी जगह खाना खिलाने ले जाती है जहां उसकी बिल्कुल पसंद का खाना नहीं मिलता। इसी दौरान सिरी दिल की बात भी कह देती है। वह कहती है कि उन दोनों का साथ कभी नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है और उनके बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। लेकिन स्पाइक हार मानने वालों में से नहीं होता। वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद को बदल लेगा। वह सिरी और उसकी बेटी मारी दोनों का ख्याल रखेगा। अपनी बात साबित करने के लिए वह वही सारे डिशेस भी खा लेता है जिनसे उसे सख्त नफरत होती है। कुछ ही दिन बाद स्पाइक सिरी को अपनी कंपनी लेकर जाता है ताकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सके। अगर यह डील हो जाती तो उससे मिलने वाले पैसे मारी के ऑपरेशन के लिए काफी होते, लेकिन दूर खड़ी टॉम यह सब देख लेती है। टॉम बचपन से स्पाइक से प्यार करती है और सिरी को उसके करीब देखकर उसके दिल में जलन शुरू हो जाती है। इसीलिए वह सिरी से बदला लेने का प्लान बना लेती है। जैसे ही स्पाइक थोड़ी देर के लिए वहां से जाता है, सिरी को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। उसे लगता है कि शायद यह कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेपर्स हैं, लेकिन असल में वह टर्मिनेशन लेटर होता है। सिरी हैरान और टूट चुकी होती है। बिना कुछ समझे वह साइन कर देती है और सीधा वॉशरूम में जाकर रो पड़ती है। तभी टॉम वहां आती है और उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि तुम सिर्फ यूज हुई हो। इतनी बड़ी कंपनियां सिर्फ उन लोगों को हायर करती हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और इम्प्रेसिव रिज्यूमे होता है, और तुम उनमें से नहीं हो। इतना ही नहीं, टॉम उसे वार्निंग देती है कि वह स्पाइक से दूर रहे। उसके हिसाब से स्पाइक के लायक सिर्फ वह खुद है और सिरी उसके सामने कुछ भी नहीं। यह सब सुनकर सिरी सीधा सीईओ के पास पहुंच जाती है। स्पाइक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिरी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि अब वह कभी उस पर भरोसा नहीं करेगी और वहां से चली जाती है। स्पाइक तुरंत समझ जाता है कि यह सब टॉम की चाल थी। वह सिरी के पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त उसे शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाना पड़ता है। उस रात सिरी अपने बॉस के साथ एक बिजनेस डिनर अटेंड करती है। वहां उसका बॉस उसे बार बार ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। पहले तो सिरी मना कर देती है, लेकिन फिर बॉस उसे गिल्ट फील करवाता है कि उसकी वजह से कंपनी का इतना बड़ा अकाउंट चला गया। मजबूरी में सिरी ड्रिंक कर लेती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह वॉशरूम चली जाती है। इसी बीच स्पाइक उसे कॉल करता है। सिरी फोन नहीं उठा पाती, इसलिए वहां मौजूद एक आदमी फोन रिसीव करके स्पाइक को उसकी लोकेशन बता देता है। स्पाइक बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल उसी वक्त सिरी का बॉस उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। स्पाइक तुरंत सिरी को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले आता है। बाहर आकर वह गुस्से में सिरी को डांटता है और पूछता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए वह अपनी सेफ्टी को इतने बड़े रिस्क में कैसे डाल सकती है। इस बार सिरी का सब्र टूट जाता है। वह चिल्लाकर कहती है कि उसकी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ उसकी बेटी मारी के लिए होता है। स्पाइक अमीर घर में पैदा हुआ है, इसीलिए वह कभी समझ ही नहीं सकता कि अपने बच्चे के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब से वह उसकी जिंदगी में आया है, तब से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बढ़ी हैं। इसी बीच एक और बुरी खबर मिलती है। सिरी जिस कंपनी में काम करती थी, वह पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी होती है। स्पाइक एक बार फिर उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। सिरी को पैसों की सख्त जरूरत। बारिश से बचने के लिए दोनों एक शेड के नीचे खड़े होते हैं। वहीं सिरी पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि उसके दिल पर इतना बड़ा बोझ है जिसे न वह हटा सकती है और न ही उससे पार कर सकती है। स्पाइक उसकी आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम्हारे साथ सही इंसान खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती। फिर वह उससे वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। स्पाइक की यह बात सुनकर सिरी के दिल पर गहरा असर पड़ता है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त अचानक मारी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में स्पाइक भी अपने ग्रैंडपा के रेगुलर चेकअप के लिए आया होता है। वहां उसकी मुलाकात सिरी से होती है और उसे पता चलता है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मारी की सर्जरी कर सकता है, उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही फुल हैं। स्पाइक सिरी को हिम्मत देता है, जबकि ग्रैंडपा दूर खड़े यह सब देख
रहे होते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू हो उतना बेहतर है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मजबूर होकर सिरी एक एक करके सबको फोन करती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। स्पाइक चुपचाप यह सब सुन लेता है। बिना सिरी को बताए वह मारी की मेडिसिन के पैसे दे देता है और कहता है कि इसे उसकी पहली सैलरी समझ लो, क्योंकि अब वह उसकी कंपनी में काम करती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा सिरी से मारी के बारे में पूछते हैं। सिरी आंसुओं के साथ बताती है कि मारी को बचपन से ही ब्रेन ट्यूमर है। वह खुद को इस बात का जिम्मेदार मानती है कि इतने सालों में भी ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं कर पाई। ग्रैंडपा प्यार से उसे तसल्ली देते हैं। फिर वह एक ऐसा फैसला करते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वह बताते हैं कि उनका ऑपरेशन भी उसी सर्जन ने करना था जो मारी का इलाज कर सकता है, इसलिए वह अपनी अपॉइंटमेंट छोटी सी मारी को देने का फैसला करते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन मारी की जिंदगी तो अब भी शुरू हुई है। सिरी पहले इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन आखिरकार आंसुओं के साथ उनकी यह बड़ी कुर्बानी कबूल कर लेती है। इसी दौरान सिरी देखती है कि स्पाइक किस तरह मारी का हर पल ख्याल रखता है। उसका प्यार, फिक्र और सपोर्ट देखकर सिरी को एहसास होता है कि उसके दिल में स्पाइक के लिए फीलिंग्स पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद सिरी हिम्मत जुटाकर स्पाइक से मिलती है। दुल्हन की तरह एक वेल पहनकर वह उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि वह चेन की माँ और उसकी वाइफ बनना चाहती है। यह सुनते ही स्पाइक बिना एक पल सोचे उसकी बात मान लेता है। दोनों तुरंत अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं और सर्टिफिकेट लेकर ग्रैंडपा के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर ग्रैंडपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वह सिरी से एक जरूरी सवाल पूछते हैं। क्या उसने यह शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है या सच में स्पाइक से प्यार करती है? सिरी ईमानदारी से जवाब देती है कि शुरू में उसका फैसला सिर्फ एहसान और शुक्रगुजारी की वजह से था, लेकिन स्पाइक ने जिस तरह हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसकी वजह से उसके दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स भी पैदा हो गई हैं। यह जवाब सुनकर ग्रैंडपा पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि दोनों एक ही घर में हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहें। शादी रजिस्टर होते ही सिरी और स्पाइक उस बड़ी हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं जो ग्रैंडपा ने उनके लिए पहले ही तैयार करवा रखी थी। मारी अपना नया रूम देखकर खुशी से उछल पड़ती है, जबकि सिरी को अभी तक यकीन ही नहीं होता कि वह एक इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की वाइफ बन चुकी है। ग्रैंडपा दोनों के लिए स्पेशली एक हनीमून स्टाइल बेडरूम भी तैयार करवा देते हैं। यह देखकर स्पाइक और सिरी दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि लीगल मैरिज के बावजूद उनके बीच अभी भी एक अजीब सी दूरी बनी हुई होती है। दोनों धीरे धीरे एक ही घर में रहने की आदत डालने की कोशिश करते हैं। स्पाइक हमेशा की तरह शांत और थोड़ा रिजर्व्ड रहता है, जबकि सिरी बार बार खुद को याद दिलाती रहती है कि यह शादी असल में सिर्फ एक मजबूरी से शुरू हुई थी। लेकिन साथ रहते रहते उनके बीच छोटे छोटे पल पैदा होने लगते हैं। कभी गलती से हाथ टकरा जाता है, कभी दोनों एक दूसरे को चुपके से देखते रहते हैं, और कई बार तो उनके बीच ऐसे लम्हे भी आते हैं जब लगता है कि बस एक पल में दोनों एक दूसरे को किस कर देंगे, लेकिन हर बार दोनों शर्माकर उस पल को इग्नोर कर देते हैं। एक दिन स्पाइक का दोस्त उससे पूछता है कि जब वह सिरी को इतना कम जानता है तो फिर उसे इतना क्यों चाहता है। स्पाइक मुस्कुराकर कहता है कि उसे सिरी की हिम्मत, उसकी इंडिपेंडेंस और मुश्किलों का सामना करने का तरीका बहुत पसंद है। वह चाहता है कि जब सिरी दुनिया के सामने मजबूत बने तो उसके सामने वह बिना किसी डर के अपनी कमजोरी भी दिखा सके और खुद को हमेशा सेफ महसूस करे। यह बात सिरी छुपकर सुन लेती है। स्पाइक के अल्फाज उसके दिल को छू जाते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी यकीन हो जाता है कि स्पाइक वाकई सिरी से सच्चा प्यार करता है। लेकिन कुछ देर बाद जब स्पाइक का दोस्त उसे अकेला पाकर पूछता है कि क्या वह सच में सिरी से प्यार करता है, तो स्पाइक धीरे से कहता है कि नहीं। वह बताता है कि उसने सिरी से शादी किसी और वजह से की है। उसे उस शादी से एक खास चीज हासिल करनी है। घर लौटने के बाद सिरी देखती है कि स्पाइक दोनों बच्चों के साथ कितनी खुशी से वक्त बिता रहा है। उसे स्पाइक के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वह घर की मेड से पूछती है कि स्पाइक को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। तब मेड बताती है कि जब भी स्पाइक अकेला होता है वह बिलियर्ड्स खेलना पसंद करता है। स्पाइक के बारे में और जानने के बाद सिरी सोचती है कि क्यों ना वह बिलियर्ड्स खेलना सीखे और स्पाइक को सरप्राइज दे। उसे लगता है कि शायद इसी बहाने दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए, लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। जैसे ही स्पाइक उसे बिलियर्ड्स रूम में देखता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वह ठंडे लहजे में सिरी को डांट देता है और साफ कह देता है कि उनकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। लोगों के सामने वह हस्बैंड वाइफ बनकर रहेंगे, लेकिन घर के अंदर वह सिर्फ दो अजनबी हैं। उनके बीच पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। यह बात सिरी के दिल को बुरी तरह तोड़ देती है। आंसू रोककर वह कहती है कि अगर यह शादी सिर्फ नाम की है तो फिर दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ या फ्यूचर में कभी दखल नहीं देंगे। स्पाइक बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता है और सिरी चुपचाप अपने आंसू छुपा लेती है। उसी रात चेन अपनी नई माँ को रोते हुए देख लेता है। वह हिम्मत करके
करके स्पाइक के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वह सिरी का हमेशा ख्याल रखेंगे, लेकिन वह अपना वादा निभा नहीं रहे। स्पाइक इसे बड़े लोगों का मामला कहकर बात खत्म करना चाहता है, लेकिन चेन चुप नहीं रहता। वह सिरी के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाता है और कहता है कि अगर उसके पापा उसे रुलाएंगे तो वह उनसे प्यार नहीं करेगा। चेन की यह बात सुनकर सिरी का दिल भर आता है। वह उसे जोर से गले लगा लेती है। उसे महसूस होता है कि जिस बच्चे को उसने दिल से अपनाया था आज वही उसके लिए खड़ा है। इसी खुशी में सिरी चेन को एक बड़े मार्केट ले जाती है और उसके लिए एक टॉय खरीदती है, लेकिन अचानक चेन भीड़ में कहीं खो जाता है। सिरी बुरी तरह घबरा जाती है। वह हर तरफ पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है कि कहीं किसी ने चेन को किडनैप तो नहीं कर लिया। जब वह पुलिस के पास जाने ही वाली होती है तभी चेन मिल जाता है। चेन बताता है कि एक अनजान आदमी लॉलीपॉप देकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर सिरी समझ जाती है कि किसी ने वाकई चेन को किडनैप करने की कोशिश की थी। वह बिना वक्त गंवाए स्पाइक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन स्पाइक घबराहट में उल्टा सिरी पर ही गुस्सा निकाल देता है। वह उस पर लापरवाही का इल्जाम लगाता है और कहता है कि वह उसके बेटे को संभाल नहीं पाई। यह इल्जाम सिरी के दिल को और तोड़ देता है। उसी दिन से वह बेडरूम छोड़कर ड्राइंग रूम के काउच पर सोना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद कंपनी का एक बड़ा इवेंट होता है। इवेंट से पहले स्पाइक सिरी को एक बहुत खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सिरी भी हैरान रह जाती है। इवेंट में टॉम भी मौजूद होती है। सबके सामने सिरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को सीईओ की वाइफ बताती है। इतना ही नहीं, वह अचानक स्पाइक को सबके सामने किस भी कर देती है। यह देखकर टॉम बिल्कुल चुप हो जाती है। स्पाइक भी इस अनएक्सपेक्टेड किस से सरप्राइज हो जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन वह सिरी को दूर नहीं करता। पूरे इवेंट के दौरान स्पाइक हर किसी से सिरी का इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ के रूप में करवाता है। यह सब देखकर टॉम जलन से जल उठती है। बाद में वॉशरूम में टॉम सिरी को अकेला पकड़ लेती है। वह जहर भरे अल्फाज में कहती है कि स्पाइक सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। सिरी कभी भी उसके सोशल स्टेटस की नहीं हो सकती और उनका रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन सिरी बिना डरे जवाब देती है कि उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह स्पाइक की वाइफ है और उसके लिए बस इतनी ही बात काफी है। इवेंट खत्म होने के बाद एक गेस्ट सिरी को रोजेस का बुके देने आता है, लेकिन स्पाइक तुरंत बीच में आ जाता है। वह बुके खुद ले लेता है और टॉम को दे देता है, क्योंकि उसे याद होता है कि सिरी को रोजेस से एलर्जी है। उसके बाद वह सिरी को स्पेशली ऐसा बुके देता है जिसमें पोलन नहीं होता, ताकि उसे कोई एलर्जी ना हो। स्पाइक की यह छोटी सी केयर देखकर सिरी हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अगर उनकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पाइक उसका इतना ख्याल क्यों रखता है। घर लौटने पर सिरी देखती है कि स्पाइक और दोनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सब मिलकर दोबारा मार्केट जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले चेन और मारी सिरी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वह उनकी इतनी केयरिंग और प्यारी माँ बन गई है। यह पल सिरी और स्पाइक के दिलों को और करीब ले आता है। धीरे धीरे उनके बीच सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी बनने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद उन्हें एक दूसरे के और पास ला रही हो। जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है तभी सिरी को उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सिरी ने बिना बताए शादी कर ली थी। स्पाइक प्यार से सिरी को तसल्ली देता है और कहता है कि वह उसके हस्बैंड का रोल पूरी ईमानदारी से निभाएगा, लेकिन सिरी उसे वार्निंग देती है कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें यह शादी पसंद न आई तो वह दोनों का डिवोर्स करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ वक्त बाद सिरी के पेरेंट्स और ग्रैंडपा के साथ लंच का प्रोग्राम बनता है। स्पाइक वहाँ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करता है कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो जाता है। वह एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह सिरी का ख्याल रखता है और सबका दिल जीत लेता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी चेन भी वहां आ जाता है और माहौल अचानक बदल जाता है। सिरी के फादर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे सब खामोश हो जाते हैं। वह पूछते हैं, अगर कल को चेन की असली माँ वापस आ गई तो इस शादी का क्या होगा। सिरी के फादर का सवाल सुनते ही माहौल बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त चेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने कहता है कि सिरी ही उसकी असली माँ है और उसकी जगह कोई कभी नहीं ले सकता। चेन की यह मासूम और दिल से निकली बात वहाँ मौजूद हर इंसान का दिल छू लेती है। सिरी के फादर का भी गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और आखिरकार वह दोनों को अपनी दुआ और इजाजत दे देते हैं। उस रात सिरी के फादर मजाक मजाक में स्पाइक को इतना पिला देते हैं कि वह नशे में हो जाता है। सिरी प्यार भरी डांट लगाते हुए उसे संभालती है और उसके रूम तक ले जाकर बेड पर लिटा देती है। नशे की हालत में स्पाइक धीरे से कहता है कि सिरी के साथ रहकर उसे सुकून मिलता है। पहली बार उसे लगता है कि वह उन सारी जिम्मेदारियों और एक्सपेक्टेशन से आजाद हो गया है जो हमेशा उसके कंधों पर रहती थीं। यह कहते कहते
वह सिरी के करीब आता है जैसे उसे किस करने वाला हो, लेकिन अगले ही पल वह सो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों सिरी के गांव जाते हैं जहां उनकी ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी होनी होती है। रस्में शुरू होने से पहले सिरी के फादर एक लेटर स्पाइक को देते हैं और कहते हैं कि सेरेमनी के बाद यह लेटर सिरी को दे देना। उस लेटर में उन्होंने लिखा होता है कि शायद वह कभी परफेक्ट फादर नहीं बन पाए, लेकिन अपनी बेटी से वह हमेशा बेइंतहा प्यार करते रहे हैं। लेकिन स्पाइक इंतजार नहीं कर पाता और सेरेमनी से पहले ही वह लेटर सिरी को दे देता है। शुरू में सिरी थोड़ी नाराज होती है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने फादर के अल्फाज पढ़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेटर में लिखा होता है कि वह हमेशा उसके सपनों का सपोर्ट करेंगे और उसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। यह पढ़कर सिरी और उसके फादर के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वेडिंग सेरेमनी के दौरान स्पाइक अचानक अपनी वेडिंग वाउज बदल देता है। वह सबके सामने वादा करता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह हमेशा सिरी का साथ देगा और उसका ख्याल रखेगा। अपना वादा पूरा करते हुए वह सबके सामने सिरी को प्यार से किस भी करता है। उस किस के बाद दोनों के दिल में अजीब सी हलचल मच जाती है। न स्पाइक उस पल को भूल पाता है और न ही सिरी को लगने लगता है कि शायद उनका रिश्ता अब सच में बदल रहा है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन वह छुपकर स्पाइक को अपने दोस्त से बात करते सुन लेती है। स्पाइक कहता है कि उसने सेरेमनी में वह सब सिर्फ सिरी के पेरेंट्स को खुश करने के लिए किया था, न कि इसलिए क्योंकि वह उससे प्यार करता है। हालांकि उसकी आवाज से साफ महसूस होता है कि वह खुद भी अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझन में है। यह बात सिरी के दिल को फिर से तोड़ देती है। घर लौटने के बाद वह स्पाइक से पहले जैसी बात नहीं करती, वह उससे दूर दूर रहने लगती है। जब स्पाइक उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो सिरी सीधे कह देती है कि वह जानती है उसकी हर काइंडनेस सिर्फ मजबूरी है, इसलिए आज के बाद दोनों सिर्फ बच्चों या अपनी फेक मैरिज के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा उनके बीच कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होगा। इतने में स्पाइक अचानक सिरी को गले लगा लेता है और धीरे से कहता है कि ग्रैंडपा उन दोनों को देख रहे हैं। लेकिन असल सच कुछ और ही होता है। स्पाइक का दिल अब सिरी के लिए धड़कने लगा था। वह उससे सच में प्यार करने लगा था, लेकिन अब तक उसे यह बात कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कुछ ही दिन बाद मारी की सर्जरी का दिन आ जाता है, जिसका सबको बहुत इंतजार था। उसी दिन स्पाइक की कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग भी होती है, जिसके लिए उसे फॉरेन जाना पड़ता। लेकिन एक तरफ कंपनी की जिम्मेदारी होती है और दूसरी तरफ उसका परिवार। जाने से पहले वह मारी से प्रॉमिस करता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले वह जरूर वापस आ जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता रहता है और स्पाइक लौटकर नहीं आता। मारी परेशान होने लगती है, जबकि सिरी की बेचैनी और बढ़ जाती है। डॉक्टर भी उसे ऑपरेशन के पॉसिबल रिस्क्स के बारे में बता देते हैं, जिससे सिरी का डर और गहरा हो जाता है। जब लगता है कि स्पाइक शायद अब नहीं आएगा, तभी अचानक वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसने अपनी इंटरनेशनल मीटिंग और बिजनेस ट्रिप दोनों कैंसिल कर दिए होते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार किसी भी डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वह रोते हुए मारी को प्यार से संभालता है, बिना किसी हिचकिचाहट के सर्जरी के कंसेंट पेपर्स साइन करता है और सिरी से कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। वह हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और सिरी को यकीन दिलाता है कि इस मुश्किल वक्त में वह उसके साथ है। ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्पाइक, सिरी और उसका पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार करता रहता है। काफी देर बाद सर्जन बाहर आता है। सबकी सांसें रुकी होती हैं। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि मारी की सर्जरी सक्सेसफुल रही है और अब वह खतरे से बाहर है। यह खबर सुनते ही सिरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वहीं स्पाइक चुपचाप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसका परिवार अब महफूज था। मारी की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगती है। सिरी और स्पाइक हर वक्त उसके साथ रहते हैं और उसे मुस्कुराता देखकर दोनों के चेहरे पर भी सुकून आ जाता है। इसी दौरान स्पाइक को उसके लॉयर का एक प्राइवेट फोन कॉल आता है। लॉयर पूछता है कि क्या वह अब भी अपना पुराना प्लान पूरा करना चाहता है। आखिर काफी वक्त हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई है और अब वह सिरी और मारी दोनों से गहरा रिश्ता बना चुका है। स्पाइक तुरंत कोई जवाब नहीं देता। वह बस दूर से सिरी को चेन और मारी के साथ हंसते खेलते देखता रहता है। दोनों बच्चे उसके साथ इतने खुश नजर आते हैं कि स्पाइक को एहसास हो जाता है कि उसके घर को जिस खुशी की जरूरत थी वह सिरी के आने से ही मिली है। उसी पल स्पाइक के दिल का हर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। अब उसके लिए यह शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी का नाम नहीं थी। उसके लिए सिरी वही इंसान बन चुकी थी जिसने उसकी तन्हा जिंदगी में दोबारा रोशनी भर दी थी। अब वह दिल से उससे प्यार करने लगा था। कुछ दिन बाद सिरी सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ स्पाइक से कहती है कि उसे लगता है जैसे वह कोई खूबसूरत सपना जी रही हो। इतनी तकलीफ और मुश्किलों के बाद आखिर उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया है। फिर वह बताती है कि अब वह अपना वह सपना पूरा करना चाहती है जो सालों पहले अधूरा रह गया था। उसका सपना था एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना। कुछ ही वक्त बाद सिरी को एक ज्वेलरी बुटीक में सेल्स असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन जैसे ही स्पाइक को पता चलता है कि वह बुटीक टॉम की है, वह तुरंत टॉम को अपने ऑफिस बुला लेता है और सख्त
वार्निंग देता है कि वह उसकी वाइफ से दूर रहे। जॉब के पहले ही दिन सिरी का सामना एक बहुत डिफिकल्ट कस्टमर से होता है। वह औरत एक खास पेन खरीदना चाहती है जो सेल के लिए होती ही नहीं। सिरी प्यार से मना कर देती है। यह सुनकर कस्टमर गुस्से में वहां से चली जाती है। टॉम इसी बात का फायदा उठाती है और सबके सामने सिरी को जलील करने की कोशिश करती है। उस रात घर पर स्पाइक चुपचाप सिरी के पास आता है। सिरी गहरी नींद में होती है। स्पाइक धीरे से उसके करीब बैठकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कुछ लम्हों के लिए दोनों वाकई एक खुश हस्बैंड वाइफ की तरह महसूस होते हैं। थोड़ी देर बाद सिरी की आंख खुल जाती है। वह हैरान होकर स्पाइक की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन उनके दिल में चल रहे सवालों को अल्फाज नहीं मिल पाते। स्पाइक शर्माकर तुरंत उठता है और जाकर काउच पर लेट जाता है। सिरी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। कभी स्पाइक उससे इतना प्यार दिखाता है कि लगता है वह दिल से उसे चाहता है, और कभी इतना दूर हो जाता है जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही ना हो। उसका यह बदलता हुआ बिहेवियर सिरी को समझ ही नहीं आता। एक दिन अचानक स्पाइक की कंपनी के बाहर बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। सैलरी पेमेंट में हुई एक गलती की वजह से वर्कर्स गुस्से में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जब सिचुएशन और बिगड़ती है, सिरी बिना सोचे समझे स्पाइक की मदद के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की में वह खुद चोट खा बैठती है। यह देखते ही स्पाइक तुरंत उसके सामने आ जाता है और उसे बचाते हुए खुद चोट खा लेता है। उसके हाथ से खून निकलता देखकर सिरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घबराकर स्पाइक को जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि वह दोबारा कभी उसे इतना डराए नहीं। इस बार स्पाइक उसे डांटता नहीं। वह धीरे से कहता है कि उसे भी बहुत डर लगा था। उसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक ख्याल यह था कि कहीं सिरी को कुछ हो न जाए। उस पल दोनों अपनी फीलिंग्स और ज्यादा छुपा नहीं पाते। स्पाइक प्यार से सिरी को किस करता है। इस बार सिरी भी पीछे नहीं हटती और वह भी उसका साथ देती है। दोनों के दिल में इतने दिनों से जो फीलिंग्स दबी हुई थी, वह उस एक पल में साफ नजर आने लगती हैं। उस रात सिरी अब भी उलझन में होती है। वह स्पाइक से पूछना चाहती है कि आखिर उसके दिल में सच क्या है। हिम्मत जुटाने के लिए वह थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती है, लेकिन उसे नशा हो जाता है। लड़खड़ाते हुए वह स्पाइक के पास पहुंचती है। स्पाइक उसे संभालकर बेड तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह साथ ही बेड पर गिर जाते हैं। सिरी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से वह सवाल पूछती है जो काफी वक्त से उसके दिल में था, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? स्पाइक जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही सिरी नशे की वजह से बेहोश होकर सो जाती है। अगली सुबह सिरी सिरदर्द के साथ उठती है और तुरंत स्पाइक से पूछती है कि रात को कोई अजीब बात तो नहीं हुई थी। स्पाइक थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब सिरी उससे एक और सवाल पूछती है तो स्पाइक एक बार फिर खामोश हो जाता है। वह पूछती है, तुमने मुझसे शादी आखिर की ही क्यों थी? क्या सिर्फ मारी की कस्टडी पाने के लिए? यह सवाल सुनकर स्पाइक के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह जवाब देने से बचने लगता है क्योंकि सिरी अनजाने में उस सच के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। उस दिन के बाद स्पाइक और सिरी सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नाम से ही नहीं, बल्कि हर काम में एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन इसी बीच सिरी की जिंदगी में एक नया इंसान आता है जिसका नाम बिली होता है। क्योंकि स्पाइक अक्सर अपने ऑफिस और बिजनेस में बिजी रहता है, इसलिए बिली सिरी का हौसला बढ़ाता है। वह उसे बार बार याद दिलाता है कि उसे अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, वह सिरी को उसकी पसंद की ज्वेलरी भी गिफ्ट करता रहता है। बिली की इतनी मदद देखकर सिरी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे डिनर पर इन्वाइट करती है, लेकिन उनकी यह मुलाकात किसी और की नजरों से बच नहीं पाती। स्पाइक सिरी को घर छोड़ने के लिए बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह सिरी को बिली के साथ हंसते हुए देखता है, उसके दिल में जलन सी होने लगती है। वह तुरंत उनकी टेबल तक पहुंच जाता है। स्पाइक के चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है कि वह जेलस है। बिली शांत लहजे में स्पाइक से कहता है कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि सिरी ने कोई गलत काम नहीं किया। बाद में घर आकर स्पाइक और सिरी के बीच फिर बहस हो जाती है। इस बार सिरी पूरी तरह टूट जाती है। वह आंसुओं के साथ कहती है कि अब उसे समझ ही नहीं आता कि उनकी शादी सच है या सिर्फ एक ड्रामा। कभी स्पाइक उसके लिए पॉजिटिव और केयरिंग बन जाता है और कभी बिल्कुल अजनबी की तरह बिहेव करता है। वह स्पाइक से सिर्फ एक सच सुनना चाहती है, आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? लेकिन स्पाइक एक बार फिर खामोश रह जाता है। उस रात स्पाइक अपने एक करीबी दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बिना घुमाए फिराए कहता है कि स्पाइक की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। वह सिरी से पहले ही प्यार कर चुका है, बस खुद ही इस सच को मान नहीं रहा। यह बात सुनकर स्पाइक को आखिरकार अपने दिल की सच्चाई समझ आ जाती है। अगली सुबह वह फैसला करता है कि अब सिरी को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन जब वह उसे ढूंढता है तो पता चलता है कि सिरी घर छोड़कर अपने गांव चली गई है। वहाँ वह उसी पहाड़ के सामने खड़ी होती है जिसका जिक्र उसने कभी स्पाइक से किया था। वही पहाड़ जो उसके दिल के
बोझ और पुराने दर्द की निशानी बन चुका था। वह अपनी बहन को अलविदा कहना चाहती थी और सालों से अपने दिल में दबा हुआ गिल्ट हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। जब वह पहाड़ पर चढ़ने लगती है तब एक अनजान आदमी उसकी मदद करने की बात करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस आदमी की नीयत खराब हो जाती है और वह सिरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल उसी वक्त स्पाइक वहाँ पहुँच जाता है। उसने सिरी की फोन लोकेशन से उसे ढूंढ लिया होता है। गुस्से में स्पाइक उस आदमी को जोर से मारकर सिरी को उसके चंगुल से बचा लेता है। सिरी कांपते हुए बताती है कि वह इस पहाड़ पर सिर्फ अपने पुराने दर्द को हमेशा के लिए छोड़ने आई थी। इसके बाद दोनों साथ मिलकर उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में सिरी पहली बार अपने दिल का हर राज स्पाइक को बता देती है। वह बताती है कि बचपन से उसकी जिंदगी उसकी बहन के साए में गुजरी। आज भी वह गुजरी हुई बातों के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं वह उन लोगों को भी न खो दे जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। जब दोनों पहाड़ की चोटी पर बने एक पुल तक पहुंचते हैं, सिरी वहां एक छोटा सा फूल रखकर अपनी बहन को अलविदा कहती है। वह उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से मारी उसकी जिंदगी में आई। जब सिरी मुड़कर देखती है तो स्पाइक की आंखों में आंसू होते हैं। वह धीरे से सिरी के पास आता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और आखिर वह बात कह देता है जो इतने दिनों से उसके दिल में थी। वह कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला सिरी से शादी करना था, क्योंकि वह उससे दिल से प्यार करता है। सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा। सिरी को पहले यकीन ही नहीं होता। वह कहती है कि अब और झूठ मत बोलो, लेकिन स्पाइक बार बार कहता है कि इस बार वह सिर्फ सच बोल रहा है। उसके दिल में सिरी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। यह सुनकर सिरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। स्पाइक प्यार से उसका चेहरा पकड़ता है और एक बार फिर उसे किस करता है। इस बार वह किस सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दोनों के बीच हमेशा साथ रहने का एक वादा बन जाता है। उस रात पहाड़ों में बने एक छोटे से इनमें दोनों अपने दिल की सारी दूरियां मिटा देते हैं। अब उनका रिश्ता किसी मजबूरी, कॉन्ट्रैक्ट या एहसान पर नहीं बल्कि सच्चे प्यार पर टिक चुका होता है। घर लौटते वक्त सिरी स्पाइक को अपने हाथों से डिजाइन की हुई एक खास रिंग गिफ्ट करती है। स्पाइक फख्र से वह रिंग पहन लेता है। फिर वह एक और रिंग सिरी की उंगली में पहनाता है और मुस्कुराकर कहता है कि अब वह चाहता है पूरी दुनिया जाने कि सिरी उसकी वाइफ है। उस दिन के बाद उनकी शादी सिर्फ कागजों तक सिमट कर नहीं रहती। अब वह वाकई एक दूसरे के हमसफर बन चुके होते हैं और उनका रिश्ता हमेशा के लिए सच्चे प्यार में बदल जाता है। शादी के बाद स्पाइक और सिरी की जिंदगी धीरे धीरे बिल्कुल बदल जाती है। अब उनके घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। हंसी, प्यार और छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। स्पाइक भी अपने काम और फैमिली के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना सीख लेता है। चेन और मारी दोनों पहले से कहीं ज्यादा प्यार और अपनापन महसूस करने लगते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन ग्रैंडपा को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर उन्हें इतना बड़ा झटका किस बात का लगा। जल्दी ही सच सामने आ जाता है। यह सब बिली की वजह से हुआ था। बिली ने ग्रैंडपा को स्पाइक की शादी का असल मकसद बता दिया था। गुस्से में सिरी बिली को जोर का थप्पड़ मार देती है, लेकिन तब बिली एक और हैरान कर देने वाला राज खोलता है। वह बताता है कि वह स्पाइक का बिछड़ा हुआ छोटा भाई है जिसे सालों पहले फॉरेन भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि कभी उसका सिरी की मरहूम बहन के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन एक दिन सिरी की बहन ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। उसने कहा था कि वह किसी और आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। यह बात सुनकर सिरी तुरंत पूछती है कि उस बच्चे का बाप कौन था। बिली जो नाम लेता है उसे सुनकर सिरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नाम था स्पाइक। बिली अपनी बात को सच दिखाने के लिए एक पुरानी फोटो भी दिखाता है जिसमें स्पाइक और सिरी की बहन एक साथ नजर आते हैं। फिर बिली बताता है कि इसी वजह से वह हमेशा स्पाइक से बदला लेना चाहता था। उसके हिसाब से स्पाइक और उसके परिवार ने उसकी मोहब्बत और उसकी खुशियां उससे छीन ली थीं। लेकिन सिरी के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। उसे पता चलता है कि शुरू में स्पाइक ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह मारी को उससे अलग कर सके। यह सच सुनकर सिरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ सोचे स्पाइक से डिवोर्स मांग लेती है। स्पाइक बार बार समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, शुरू में उसकी नीयत गलत थी, लेकिन वक्त के साथ उसका प्यार बिल्कुल सच्चा बन गया था। अब वह सिरी के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। लेकिन सिरी अब उसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होती। वह डिवोर्स पेपर्स साइन करके उसके सामने छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। यह सब चेन सुन लेता है। रोते हुए वह अपने पापा से कहता है कि सिरी और मारी को जाने मत दो। सिरी मारी को लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। दोनों बच्चे अलग होकर बहुत उदास रहते हैं। इसीलिए चेन और मारी अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए चुपके चुपके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आखिर एक दिन वह फैसला करते हैं कि वह खुद ही एक दूसरे को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन रास्ते में दोनों खो जाते हैं। काफी देर बाद वह एक ब्रिज पर मिलते हैं। उसी वक्त स्पाइक और सिरी भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे मिलते हैं, स्पाइक और सिरी भी उन्हें जोर से गले लगा लेते हैं। चारों की आंखों में आंसू
आंसू होते हैं। उस पल उन्हें सिर्फ एक ही बात की खुशी होती है कि उनका परिवार फिर से एक साथ है। अगले दिन सिरी को एक और सच पता चलता है। बिली ने उससे झूठ बोला था। असल में वह कभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था ही नहीं। बिली एक मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से वह कई बार ऐसी बातों पर यकीन कर लेता है जो असल में होती ही नहीं। इसीलिए सिरी को वार्निंग दी जाती है कि बिली खतरनाक हो सकता है और उससे संभल कर रहना चाहिए। घर वापस आकर स्पाइक सिरी से हाथ जोड़कर कहता है कि वह उसे दोबारा कभी छोड़कर न जाए। वह दिल से मान लेता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से उतना प्यार नहीं किया जितना सिरी से करता है, और जब सिरी उसके पास नहीं होती तो उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल खाली लगती है। बच्चों की खुशी को देखते हुए सिरी घर वापस आने का फैसला करती है। हालांकि उसके दिल में अब भी थोड़ा डर और शक होता है। इसी बीच बिली स्पाइक की कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह कंपनी का एक बड़ा शेयर होल्डर बन चुका होता है। लेकिन इस बार सिरी और टॉम दोनों मिलकर स्पाइक का साथ देती हैं। एक स्मार्ट प्लान के जरिए वह बिली की सारी चाल सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि स्पाइक दोबारा अपनी कंपनी का सीईओ बन जाता है। कुछ दिन बाद सिरी को बार बार चक्कर आने लगते हैं। उसे शक होता है और वह चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। यह खबर सुनकर सिरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचती है कि यह सरप्राइज वह खुद स्पाइक को देगी। अब उनका परिवार वाकई पूरा होने वाला था। लेकिन बिली अब भी अपनी नफरत में अंधा हो चुका होता है। वह सिरी को एक फेक रिकॉर्डिंग दिखाता है। उस रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है जैसे सिरी की बहन की मौत के पीछे स्पाइक का हाथ था। यह देखकर सिरी बुरी तरह हिल जाती है। वह तुरंत रिकॉर्डिंग स्पाइक को दिखाती है। स्पाइक ध्यान से वीडियो देखता है और समझ जाता है कि उसमें बहुत सी गड़बड़ है। इसलिए वह रिकॉर्डिंग लेकर सीधा ग्रैंडपा के पास पहुंचता है। आखिरकार ग्रैंडपा पूरा सच बता देते हैं। वह बताते हैं कि सिरी की बहन ने स्पाइक के भाई से पैसे मांगे थे ताकि वह अपने बच्चों से मिल सके। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और उस बहस के दौरान एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसने सिरी की बहन की जान ले ली। ग्रैंडपा से पूरा सच जानने के बाद सिरी को एहसास होता है कि बिली ने एक बार फिर उसके इमोशंस के साथ खेल खेला था। यह सब सोचकर वह अपना दिमाग शांत करने के लिए गार्डन में चली जाती है। लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि पूरा परिवार उसके आसपास खड़ा मुस्कुरा रहा है। सब उसे मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तब सिरी को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। खुशी और इमोशन से भरकर वह ग्रैंडपा से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उन्हें गलत समझ लिया था। ग्रैंडपा प्यार से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी जिंदगी बिना किसी डर के जिए और पुरानी बातों का बोझ हमेशा के लिए छोड़ दे। स्पाइक सिरी को अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे से कहता है कि उसके लिए यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उनके घर बेटा आएगा या बेटी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी बस इतनी है कि उनका पूरा परिवार एक साथ है और सब खुश हैं। लेकिन बिली की नफरत अब भी खत्म नहीं होती। वह सिरी को फोन करता है। शुरू में वह प्रेगनेंसी की मुबारकबाद देता है, लेकिन अगले ही पल उसे धमकी देता है। वह कहता है कि अगर सिरी ने स्पाइक को नहीं छोड़ा तो वह उसके होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएगा। सिरी गुस्से में उसे सख्त वार्निंग देती है कि वह उसके परिवार से दूर रहे। इस बात से बिली और ज्यादा पागल हो जाता है। बदला लेने के लिए वह चेन और मारी को किडनैप कर लेता है। उसका इरादा होता है कि वह दोनों बच्चों को उनकी असली माँ के पास भेज दे। लेकिन चेन की स्मार्ट वॉच की वजह से स्पाइक और सिरी उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। लोकेशन उन्हें उस सुनसान जगह तक ले जाती है जहाँ बिली कभी सिरी की बहन के साथ वक्त गुजारा करता था। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि बिली के दिल में अब भी पुरानी यादें और बदले की आग एक साथ चल रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मारी पर पड़ती है, जो बिल्कुल अपनी असली माँ जैसी दिखती है, उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। तभी स्पाइक और सिरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिली टूट कर रो पड़ता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसने बस एक ही चीज चाही थी, कोई उसे भी वैसे ही प्यार करे जैसे स्पाइक और सिरी एक दूसरे से करते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और बिली को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके जाने के बाद चेन भागते हुए सिरी के पास आता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है कि उसे पता है सिरी उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं है, लेकिन उसके लिए सिरी ही उसकी असली माँ है, क्योंकि जितना प्यार सिरी ने उसे दिया है शायद कोई अपनी सगी औलाद को भी इतना प्यार न दे। यह बात सुनकर सिरी खुद को रोक नहीं पाती और उसे प्यार से गले लगा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। एक सुबह सिरी गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है। तब स्पाइक मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। वह प्यार से पूछता है कि क्या अब वह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। सिरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उस पल से उनका प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत और सच्चा हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्पाइक एक घुटने पर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक नई रिंग होती है। वह सिरी से कहता है कि वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी।
भी। कमजोरी इसलिए क्योंकि सिरी ही वह इंसान है जो उसके असली रूप को बिना जज किए एक्सेप्ट करती है, और ताकत इसलिए क्योंकि उसी ने स्पाइक को एक बेहतर इंसान बनने की वजह दी। अपने पूरे परिवार और दोस्तों के सामने दोनों एक बार फिर अपने प्यार और साथ निभाने का वादा करते हैं। उनके साथ चेन और मारी भी खुशी से खड़े होते हैं और सब बेसब्री से उन दो नए मेहमानों का इंतजार कर रहे होते हैं जो बहुत जल्द इस परिवार का हिस्सा बनने वाले होते हैं। आखिर में पता चलता है कि सिरी ट्विंस को जन्म देने वाली है। इसी के साथ एक ऐसी लव स्टोरी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से शुरू हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सच्चे प्यार, भरोसे और हमेशा साथ निभाने के वादे में बदल गई।